नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ओर से सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 पृथ्वी के अंदर भाग 1 पृथ्वी की सामान्य जानकारी एवं पृथ्वी की आंतरिक परतें इस शिक्षण बिंदु का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले शिक्षण बिंदु में हमने पृथ्वी के बाहरी भाग में पाई जाने वाली मुख्य चीज़ों का अध्ययन किया था और पृथ्वी के पर्यावरण को जाना था। आज हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करने से पहले हमारी पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हम सब जानते हैं सौर मंडल में 8 ग्रह है और उन 8 ग्रहों में से पृथ्वी भी एक ग्रह है और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, इसलिए इसको एक अनोखा, अद्भुत, अद्वितीय ग्रह भी कहा जाता है। और सौर मंडल की जो 8 ग्रह है उनमें से आकार की दृष्टि से हमारी पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी है, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.30 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर पानी पाया जाता है और पानी का रंग भी नीला होता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। हमारी पृथ्वी मंगल और शुक्र ग्रहों के बीच में स्थित है सौर मंडल में, और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है। उपग्रह का मतलब है वही आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह के चारों ओर चक्र लगाते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास यानी पश्चिम से पूर्व की ओर इसका जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास दक्षिण से उत्तर की ओर का जो व्यास है वो 12,713 किलोमीटर है और इन दोनों व्यासों का जो अंतर है वो 43 किलोमीटर है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटों में एक चक्कर पूरा करती है। इसे पृथ्वी की दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं और इसी घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाती है, यानी इसकी रफ्तार है वो काफ़ी तेज है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, जिसको एक वर्ष भी कहते हैं। प्रति चौथे वर्ष एक वर्ष में दिनों की संख्या 367 हो जाती है, जिसमें फरवरी का महीना 28 के स्थान पर 29 दिन का होता है। और जब वर्ष में 367 दिन होते हैं तो उस वर्ष को हम अधिवर्ष या लीप ईयर कहते हैं। और इसी वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है। सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि ऋतुएं क्रम से आती है। इसके बाद में पृथ्वी अपने परिक्रमण पथ में 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। आकार और बनावट में ये शुक्र ग्रह जैसी है, इसलिए इसको शुक्र की बहन या शुक्र की भगिनी कहा जाता है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप, 4 महासागर, अनेक पर्वत, मैदान, पठार, नदियाँ, झीलें, पेड़ पौधे, जीव जंतु, चट्टानें आदि पाई जाती है। और पृथ्वी के संबंध में एक अद्भुत बात और भी है कि 21 जून को धरती पर नॉर्वे में आधी रात के समय सूर्य के दर्शन होते हैं, इसलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहते हैं। पृथ्वी का औसत व्यास है वो 13,742 किलोमीटर है और इसकी गणना सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने की थी उसका नाम था इरेटोस्थनीज।
ये एक महान भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने पृथ्वी के व्यास की पहली बार गणना की थी। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी एक अद्भुत, अनोखा, अद्वितीय ग्रह है और उस कक्षा में जाएंगे तो पृथ्वी के बारे में आप अधिक से अधिक जानकारी और प्राप्त करेंगे। अब हम अपने शिक्षण बिंदु की ओर लौटते हैं। पृथ्वी के अंदर क्या है, एक कल्पना के आधार पर हम बताएंगे तो ध्यान में आएगा कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ है, बहुत सारी चट्टानें हैं और कुछ अन्य चीजें भी हो सकती है। लेकिन अपना जो मुख्य शिक्षण बिंदु है वो है पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतें। जिस प्रकार के पृथ्वी का बाहरी आवरण है 4 मंडलों से बना हुआ है, उसी प्रकार से पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें मुख्य रूप से 3 परतें हैं। और उन 3 परतों में जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, सबसे ऊपर का भाग जिसको हम परपट्टी या भूपरपट्टी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको क्रस्ट CRUST के नाम से जानते हैं। और ये सबसे पहली परत है धरती के अंदर के भाग की। इस परत की मुख्य विशेषताएं हैं, ये सबसे पतली परत है और धरती के आयतन का मात्र 1% भाग ये परत घेरती है। और जो महाद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ पर ये 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में लगभग 5 किलोमीटर तक ये गहरी है। और जो महाद्वीपीय क्षेत्र है यहाँ चित्र दिया हुआ है, जो हमको लाल भाग दिखाई दे रहा है ये महाद्वीपीय क्षेत्र है। और महाद्वीपीय क्षेत्र में ये मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी हुई है, इसलिए इसे CN सिलिका, L यानी एल्यूमिना कहा जाता है। इन खनिजों का छोटा नाम है। और इसके बाद में जो हमको नीला रंग दिखाई दे रहा है ये महासागर की परपट्टी है और ये मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम नामक 2 खनिजों से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे छोटे रूप में सिमई CN सिलिका, MN मैग्नीशियम कहा जाता है। और दूसरा इसकी मुख्य विशेषता ये कि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस भूपरपट्टी में बहुमूल्य खनिज पदार्थ मिलते हैं, सोना, चांदी, पेट्रोलियम आदि। और भूपरपट्टी का निर्माण है वो मुख्य रूप से अनेक प्रकार के खनिजों से मिलकर के होता है। और भूपटल की संरचना सामग्री का एक छोटा सा रूप यहाँ दिया हुआ है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी का लगभग 98% भूपटल मुख्य रूप से 8 तत्वों से मिलकर के बना है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा है ऑक्सीजन 46.60%, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन 27.72%, तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम 8.13%, चौथे स्थान पर लोहा 5%, छठे स्थान पर कैल्शियम 3.63%, छठे स्थान पर सोडियम 2.83%, सातवें स्थान पर पोटेशियम 2.59% और 8वें स्थान पर मैग्नीशियम 2.09%। इस प्रकार से भूपरपट्टी की संरचना में इन खनिजों का या इन तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ तत्व और भी है जिसमें टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल और अन्य तत्व मिलकर के इस भूपरपट्टी का निर्माण करते हैं। और इसके बाद में पृथ्वी की जो दूसरी परत है, जैसे यहाँ परपट्टी के नीचे लिखा हुआ है मेंटल, जिसको हिंदी में आवरण के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में इसको मेंटल बोलते हैं। और ये परत है, ये पृथ्वी की दूसरी परत है, भूपरपट्टी के नीचे वाली परत जिसको हम कहते हैं। जिस प्रकार से भूपरपट्टी
महाद्वीपीय क्षेत्रों में 35 किलोमीटर तक गहरी थी और महासागरीय क्षेत्रों में 5 किलोमीटर तक गहरी थी। तो जो मेंटल परत है या आवरण है, इसकी गहराई लगभग 2900 किलोमीटर तक है। 2900 किलोमीटर तक ये गहरी है और पृथ्वी के आयतन का लगभग 84% भाग घेरे हुए है, अर्थात सर्वाधिक आयतन घेरने वाली आंतरिक परत है। ये लोहे से बनी हुई है, लेकिन सिलिकेट की भी इसमें प्रधानता है। और दूसरी इसकी खास विशेषता है मेंटल की कि इसका जो इसमें जो पदार्थ पाए जाते हैं वे चिपचिपे, कमजोर और नरम होते हैं, बहुत कठोर नहीं होते। प्रॉपर्टी के अंदर जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो बहुत कठोर होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं वो चिपचिपे होते हैं, कमजोर होते हैं और नरम होते हैं। और मैग्मा का मुख्य स्रोत है। मैग्मा, आपने ज्वालामुखी का नाम सुना होगा। ज्वालामुखी के फटने के फलस्वरूप एक बहुत ही गर्म पदार्थ धरती से बाहर निकलता है, उसको हम मैग्मा कहते हैं। चट्टानों वाले भाग में हम इसको विस्तार से जानेंगे। तो इस प्रकार से ये दूसरी परत है मेंटल, ये सर्वाधिक आयतन घेरने वाली परत है। इसके बारे में यहाँ विस्तार से बताया हुआ है, आप इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये पृथ्वी की दूसरी परत है, अभी मैंने बता ही दिया पूरा पूरा इसमें। और ये 2900 किलोमीटर मोटी क्षेत्रफल फैली हुई है, बेसाल्ट पत्थरों के यानी लोहे से बनी हुई है। और इसमें मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। ये परत पृथ्वी के आयतन का लगभग 84% भाग घेरे हुए हैं। और इसके बाद में जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, पृथ्वी की जो तीसरी परत है जिसको हम पृथ्वी का केंद्रीय भाग या क्रोड बोलते हैं, ये सबसे नीचे वाली परत है। और इसकी जो त्रिज्या है वो लगभग 3500 किलोमीटर तक है। और ये मुख्य रूप से निकल और लोहे की बनी होती है, इसलिए इसे छोटे रूप में निफे निकिल फेयन कहा जाता है। फेर्स लोहे का रासायनिक नाम है। लोहे का रासायनिक नाम फेरम है, उसी से फेर्स बना है। और जो केंद्रीय क्रोड है, इसका तापमान और दाब बहुत ही अधिक होता है। इस प्रकार से पृथ्वी की 3 परतें हुई। पहली परत जिसको हम भूपर्पट्टी कहते हैं, दूसरी परत जिसको आवरण या मेंटल बोलते हैं, और तीसरी परत जिसको पृथ्वी का केंद्रीय भाग या क्रोड कहते हैं। और इनकी विशेषताओं के बारे में हमने अभी अध्ययन किया ही। आप वीडियोज को देख करके इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो के अतिरिक्त अपनी पाठ्य पुस्तकें होगी, अन्य प्रकार की नेट से संबंधित जानकारी होगी, उनसे और अपने साथियों से चर्चा करके इन 3 परतों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का एक प्रयास करेंगे। इसके बाद में जो हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग है, उसके नीचे यदि हम जाते हैं, नीचे वाले भाग में, तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान है वो लगभग 1 डिग्री बढ़ जाता है। 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। और पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है जिसको हम क्रोड भी बोलते हैं, वहाँ का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपने सौर मंडल का अध्ययन करते हुए कभी पढ़ा होगा कि सूर्य की सतह का तापमान भी लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में लोहे का गोला भी पिघल करके राख हो जाता है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है, केंद्रीय भाग है, उसका तापमान भी सूर्य की सतह के तापमान के लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और उस तापमान को सहन करना हमारे लिए संभव नहीं है।
इसलिए हम पृथ्वी के केंद्रीय भाग में किसी भी कीमत पर नहीं जा सकते। इसके बाद में पृथ्वी के कुछ और बातों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्रफल पर, यानी जो धरती का भाग है, जमीनी भाग है, स्थल मंडल है, वहाँ सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का है और ये समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। दूसरा, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई है वो 4 किलोमीटर है और तेल की खोज में इंजीनियर इसे 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। 6 किलोमीटर गहराई तक इसको खोद चुके हैं। और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्री सतह पर लगभग 6000 किलोमीटर गहराई तक एक खड्डा खोदना होगा, तब जाकर के हम केंद्रीय भाग पर पहुंचेंगे। लेकिन अभी मैंने बताया कि वहां पर पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि वहां का तापमान बहुत ही अधिक है और उस तापमान को हम सहन नहीं कर सकते। इस कारण से ये असंभव बात है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाला स्थान भारत में ही है, हिमालय के अंदर, और जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। पुरानी पुस्तकों में इसकी ऊंचाई है वो 8848 मीटर बताई गई है, और नई पुस्तकों के अनुसार और नई खोज के अनुसार इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। और अधिकतम गहराई, यानी नीचे का जो भाग है, वो मैरियाना गर्त 11022 मीटर गहरा है। इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब हम यहाँ कुछ प्रश्न दे रखे हैं जो इस पाठ से संबंधित है, इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितनी परतों में बांटा गया है? तो आप सबको ध्यान है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला भूप्रपट्टी, जिसको क्रस्ट भी बोलते हैं, दूसरा आवरण या मेंटल, और तीसरा केंद्रीय भाग या क्रूड। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के आयतन का न्यूनतम भाग घेरने वाली परत कौन सी है? तो पृथ्वी का न्यूनतम भाग घेरने वाली जो परत है वो पहली है, जिसको हम भूप्रपट्टी कहते हैं। ये लगभग 1% भाग घेरती है। पृथ्वी के आयतन का सर्वाधिक भाग घेरने वाली परत कौन सी है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक भाग घेरती है, जिसको हम कहते हैं आवरण या मेंटल। ये लगभग 84% भाग घेरती है। अगला है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग किन किन तत्वों से मिलकर बना है? जो केंद्रीय भाग है पृथ्वी का, वो किन किन तत्वों से मिलकर के बना हुआ है? तो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो निकेल और फेरस से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए इसे छोटे रूप में निफे कहते हैं। पृथ्वी की कौन सी परत है जो संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक से बनी हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का केंद्रीय भाग या क्रूड। प्रश्न छठा है, पृथ्वी के नीचे जाने पर कितनी गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है? तो उत्तर हो जाएगा प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। लेकिन ये पैमाना ज्यों ज्यों हम नीचे जाएंगे तो फिक्स नहीं रहेगा, घटता बढ़ता रहेगा। सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? तो इसको बताने वाले थे पाइथागोरस नाम के एक भूगोलवेत्ता। ये महान गणितज्ञ भी हुए हैं। प्रश्न 8वां, हमें पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र सतह पर कितना गहरा खड्डा खोदना होगा? तो लगभग 6000 किलोमीटर गहरा खड्डा या खाई खोदनी होगी, जो लगभग असंभव है। पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो सबसे गहरा गर्त है जिसका नाम है मैरियाना गर्त, 11022 मीटर गहरा है ये। प्रश्न 9 है, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाला स्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये हिमालय में अवस्थित है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, 8850 मीटर ऊंचा है। पृथ्वी की
अधिकतम गहराई और अधिकतम ऊंचाई में कितना अंतर है? लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा, लगभग 46%। पृथ्वी के धरातल पर जमीन और पानी के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? तो ये अनुपात हो जाएगा 3:7। प्रश्न 14वां, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में महाद्वीपीय क्षेत्र में किन दो तत्वों की प्रधानता है? तो जो महाद्वीपीय क्षेत्र है उसमें जिन दो तत्वों की प्रधानता है उसमें सिलिका और एल्यूमिना, जिसको छोटे रूप में Cl भी कहते हैं। प्रश्न 15वां, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में महासागरीय क्षेत्र में किन तत्वों की प्रधानता है? तो इसमें हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है? ये कितनी गहरी है? तो अभी हमने पढ़ा, ये दक्षिण अफ्रीका में है और लगभग 4 किलोमीटर गहरी है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है लगभग 12,713 किलोमीटर और इन दोनों का जो अंतर है वो लगभग 43 किलोमीटर है। प्रश्न 19वां, पृथ्वी का औसत व्यास कितना है? तो औसत व्यास है वो 13,742 किलोमीटर है और इसकी गणना सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज नाम की भूगोलवेत्ता ने की थी। अंतिम प्रश्न है, पृथ्वी की वह आंतरिक परत जिसका दाब और ताप सबसे अधिक है? तो केंद्रीय भाग वाली परत, जिसको क्रोड के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न थे और आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों को लिखने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ अपनी पाठ्य पुस्तक का अवलोकन करके उसमें से भी कुछ प्रश्न बैंक बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसा निवेदन है। आगे यहाँ चित्र दिया हुआ है। आज पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी भाग दोनों को खतरा है, तो इसलिए पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये 1974 से लगातार मनाया जा रहा है। आगे है एक और चित्र दिया हुआ है, विश्व पृथ्वी दिवस, ये 22 अप्रैल को मनाते हैं। ऊपर लिखा हुआ है, धरा नहीं होगी तो सब धरा रह जाएगा, अर्थात ये धरती नहीं होगी तो सब धरा का धरा रह जाएगा, अर्थात कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे, हमारा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से पृथ्वी हमारी माता है। वेदों में कहा भी गया है, पुत्रो एवं पृथ्व्या, अर्थात धरती मेरी माँ है, मैं उसका बेटा हूँ। इस नाते इस धरती की रक्षा करना, सेवा करना हम सबका परम कर्तव्य है और इस धरती को पुनः वैभवशाली गौरवशाली बनाने में हम सब सहयोग करेंगे, योगदान करेंगे, ऐसा निवेदन है। और इस वीडियो को पुनः देख करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है वीडियो के अंदर लघु जानकारी है, तो विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने साथियों से चर्चा करें, पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करें, पाठ्य पुस्तकों से हट करके भी कुछ किताबों का अध्ययन करें और पृथ्वी की आंतरिक परतें और हमारी पृथ्वी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का एक आप प्रयास करेंगे, ऐसा निवेदन है। जय हिंद, भारत माता की जय।